अरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। 9 करोड़ रुपए का मुद्देमाल लौटाया गया थाने पुलिस की ओर से उनके असली हकदारों को। थाने पुलिस की ओर से रखा गया था मुद्देमाल रिटर्न करने का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रखा गया था काशीनाथ घानेकर हॉल में। ये कुल माल तकरीबन 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पुलिस ने जो भी माल रिकवर किया था उन सभी हकदारों को लौटाया गया जिनका ये माल था। देखिए थाने के कमिश्नर श्री आशुतोष दुमरे ने क्या कहा, क्या जानकारी दी। इस तरीके से लोगों का जो प्रतिसाद था आपको और क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बेसिकली 9 करोड़ 35 लाख 38 हजार रुपए का मुद्देमाल 3 परिमंडल जो है हमारे, परिमंडल 1, 5 और परिमंडल 2, बेसिकली भिवंडी शहर और ठाणे शहर, इसका जो चोरी हुआ था, जो फ्रॉड हुआ था, वो वापस करने का कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है, स्पेशली गहनों के बारे में और इसके बारे में। और बाकी भी जो हार्ड अर्न मनी है, हार्ड अर्न प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जब किसी हादसे की वजह से हाथ से निकल जाती है और उसके बाद भी वापस मिल जाती है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो पुलिस ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। मैं यहाँ के एडिशनल सीपी वेस्ट और इनके सब डीसीपी और सब पुलिस वालों का अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम किया। अनेक शिकायतकर्ताओं ने जो है आपका अभिनंदन किया, पुलिस वालों को भी अभिनंदन किया। बहुत अच्छी बात है कि जिस मतलब एक बेसिक काम है पुलिस का कि इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना और उसके बाद में जो प्रॉपर्टी गई है वो रिकवर करना, और उससे भी ज़्यादा अच्छा काम ये है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी है उसको वापस दे देना। एक सेटिस्फेक्शन की बात है, सेटिस्फेक्शन पुलिस वालों के लिए भी और सेटिस्फेक्शन जिनका उनको माल वापस मिलना है उनके बारे में। एक डॉक्टर ने आभार व्यक्त करते हुए भावना व्यक्त की कि उनके पिताजी ने वो गहने दिए थे, शायद इनका आशीर्वाद था। सही बात है, स्पेशली मैं जहाँ श्रीधन की बात है, जो शादी के वक्त लड़की अपने पेरेंट्स की तरफ से जनरेशन में चलता है कि मेरे माँ ने और मेरे माँ को उसके माँ ने दिया था, उसकी माँ को उसके माँ ने दिया था, वो जनरेशन से चलते रहता है। काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट रहती है। जैसे उन्होंने आपने सही कहा, मेरे पिताजी का आशीर्वाद मुझे मिल गया, ये फीलिंग डेफिनेटली रहती है। तो ये एक बहुत ही समाधान देने वाली बात है। हर नागरिक जो सफेद वर्दी में सादे कपड़े में भी पुलिस रहता है, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाता क्योंकि वो डरता है पुलिस के पास जाने के लिए। उसको लेके क्या करें? इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम ये प्रोग्राम सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं है, ये कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहेंगे। और जो समाज के अलग अलग घटक हैं, महिलाएं हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, व्यापारी हैं, जो यहाँ से लोकल पकड़ने के लिए स्टेशन पे जाने वाले लोग अगर बॉम्बे में या और जगह काम करते हैं, उनके हर एक की अलग अलग समस्या रहती है। तो उनको साथ लेके उनके जो प्रॉब्लम्स है वो मिटाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसके लिए उनका सहकार्य भी जरूरी है और वो हिसाब से हम भी खुद होके उनके पास चले जाएंगे। सर, पुलिस एक और बढ़िया काम करती है, मानव तस्करी जो होता है, कुछ मिसिंग होते हैं, उनको भी रिकवर किया जाता है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते पुलिस की मेहनत को। उसको लेके क्या कहना है? अभी ऐसा है कि सामने आप लोगों ने लाना चाहिए, पुलिस ने खुद बोल के क्या, लेकिन काम रहता है। हाँ, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये। स्पेशली कुछ बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं या अपना घर से भाग जाते हैं, बाहर के स्टेट के भी रहते हैं, वो महाराष्ट्र में यहाँ आ जाते हैं, मुंबई ठाणे में आ जाते हैं, या यहाँ के कुछ बच्चे भाग के कहीं बाहर जाते हैं। तो उसके बाद भी वहाँ के लोकल पुलिस और वहाँ के लोकल एनजीओस, उनसे हम लोग टच में रहते हैं और उनको बच्चों को वापस यहाँ कर देते हैं। और वो भी एक बड़ा इमोशनल प्रसंग रहता है। तो और ये कोई पेरेंट भी नहीं चाहता कि थोड़ा ये हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू सर। मित्रांनो, हल्ली सायबर क्राईम आणि आर्थिक फसवणुकीचे बरेच गुन्हे समोर येतात आणि म्हणूनच सायबर क्राईम बाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने www.cybercrime.gov.in ही वेबसाईट तयार केली। आता या वेबसाईटवर तुम्ही स्वतः ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकता आणि तात्काळ तक्रार नोंदवली तर तुम्हाला तुमची फसवणूक झालेली रक्कम परतही मिळू शकते। आता ही ऑनलाईन तक्रार कशी नोंदवायची याबाबत मी तुम्हाला थोडं सांगतो। वेबसाईटचा हा होम पेज तुमच्या समोर येईल। मग फाइल अ कंप्लेंट हे बटन तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। आय एक्सेप्ट हे बटन क्लिक करा। ओपन झालेल्या पेजवर रिपोर्ट अदर सायबर क्राईम हे बटन क्लिक करा आणि मग लॉग इन पेज ओपन होईल। लॉग इन झाल्यानंतर सायबर क्राईमची योग्य ती माहिती भरून फॉर्म सबमिट करा। अशा प्रकारे तुम्ही घरी बसल्या बसल्या ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकता आणि या व्यतिरिक्त तुम्हाला जवळच्या पोलीस स्टेशनलाही तक्रार नोंदवता येईल। आणि मीरा भाईंदर, वसई विरार या विभागातील नागरिक
सायबर क्राईम सेलच्या 900-488-0135 या व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन नंबरवर मेसेजिंग करू शकता. आणि तसंच सायबर क्राईम सेलच्या 022-281101 या नंबरवर तुम्हाला तुमच्या तक्रारीबाबत माहिती मिळेल. मित्रांनो, हा व्हिडिओ कुठे नक्की शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रयत्नांना यश येईल. जय हिंद. ठाणे पोलिसांतर्फे सुद्धा आज हा दिवस साजरा होतो गेल्या अनेक दिवसापासून. आणि आज या व्यासपीठावर ठाण्याचे सन्माननीय पोलीस आयुक्त माननीय आशुतोष डोबरे साहेब, आदरणीय कराळे सर, आदरणीय पाटील सर, सर्व डीसीपी, मी सर्वांच्या वतीनं ठाणेकर नागरिक म्हणून मी सर्वांचा आपण जोरदार टाळ्यावाजून ठाणे पोलिसांचा आपण पहिलं या ठिकाणी आभार व्यक्त करूया. आपण गमतीने म्हणतो किंवा खऱ्या अर्थाने म्हणतो की ठाणे येथे काय गुन्हे. ठाणे हे खणखणीत दान आहे आणि आज ठाणे पोलिसांमुळे प्रत्येक महिलेला मिळाले तिच्या हक्काचं सोने असं म्हटलं ते चुकीचं ठरणार आहे. कारण एक ठाणे पोलीस किंवा महाराष्ट्र पोलीस किंवा पोलीस काय करू शकतो हे आपण पाहिलेलं आहे. आणि सरांचं नाव आशुतोष आहे. आशुतोषचा अर्थ इच्छा पूर्ण करणारा. आणि मला वाटतं की सगळ्यांची इच्छा पूर्ण झालेली आहे की तुमचं जे हरवलं ते आज तुम्हाला परत मिळालेलं आहे. आणि योगायोग कसा आहे की आशुतोषचा अर्थ इच्छा पूर्ण करणारा, बाजूला दत्त बसले, बाजूला महेश पण बसले, त्यामुळे आपल्याला आशीर्वाद पण ते आपण जर गाणं ऐकलं की मला दत्तगुरू दिसले, ब्रह्मा महेश वगैरे, हा गमतीचा भाग आहे. परंतु सतरक्षणाय अखिल निग्रहणाय असं ब्रीदवाक्य घेऊन जे दिवस रात्र या समाजाची, देशाची, राज्याची सेवा करतात ते आहेत म्हणून आपण आहोत, ते जागतात म्हणून आपण सुखाने झोपतो असंही म्हटलं चुकीचं ठरणार नाहीये. हिंदीमध्ये खूप चांगला शेर आहे, मैं अपनों के लिए हर वादे तोड़ के लाया हूं, मैं पुलिस वाला हो आपके लिए, मैं घर वालों को रोता छोड़ आया हूं. त्यामुळे आपण हसावं, आपल्या चेहऱ्यावर हास्य फुलावं, आपण कुठेतरी चांगल्या स्थितीमध्ये राहावं, सुस्थितीमध्ये राहावं, सुरक्षित राहावं या भावनेने जो काम करतो त्याला पोलीस म्हणतात. थंडी असो, ऊन असो, पाऊस असो, वारा असो, कुठलाही ऋतू असतो तो फक्त तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी काम करतो त्याला पोलीस म्हणतात. त्यामुळे पोलीस आहे, त्यामुळे आपण आहोत. आणि मी स्वतःहून इच्छा व्यक्त केली की माझा मला कोण सांगितलं की बोलावं, मला वाटलं की मी पण या समाजात देणं लागतो. आपण जसं पोलीस आपल्यासाठी काम करतात तसं आपणही आता पोलिसांसाठी काम करणं खूप गरजेचं आहे. मला वाटतं की ठाणे पोलिसांचा हा डंका पूर्ण महाराष्ट्रात पसरला जातोय. कारण आता ठाण्याचेच एक लोकप्रिय व्यक्तिमत्व आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री ठाणे पोलिसांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत असं म्हटलं चुकीचं ठरणार नाहीये. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा या ठाणे पोलिसांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना आमच्या सर्व ठाणेकर नागरिकांतर्फे त्यांचं मनापासून पुन्हा आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना या नवीन वर्षाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कासरवाड़ वाली पुलिस स्टेशन, स्पेशली पालवे सर, सचिन ठाकरे सर, विक्रम मैडम. एंड ये मेरे घर से चोरी हुआ था. हमने हमेशा देखा कि मैंने टीवी में देखा था कि क्राइम हो रहा है घर में, बट ये हमारे घर में खुद से मतलब वो एक्सपीरियंस को हम लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे. और एजुकेटेड होने के बाद भी हम लोग लिटरली डर रहे थे कि पुलिस के पास नहीं जाएं, क्योंकि हमारा नेटिव हम उड़ीसा से हैं और ये 2 साल से यहाँ आके रह रहे हैं. तो पहले ही डर रहे थे, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड पहले ही डर रहे थे कि हम लोग जाएं नहीं जाएं पुलिस स्टेशन, कोऑपरेशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता था. लेकिन थैंक गॉड हम गए. एंड जिस तरह से जो सपोर्ट, मतलब लैंग्वेज हमको मराठी नहीं आती है, लेकिन स्टेट के बाहर से हम लोग आए हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर उठ के जो सपोर्ट हमें कासरवाड़ पुलिस स्टेशन से मिला है, वी रियली हैट्स ऑफ. एंड मैंने क्योंकि ये जो सामान मेरा ज्वेलरी गया था ये मेरे पापा ने मेरा दिया था. आज मेरे पापा नहीं है हमारे भी, तो ये एक इमोशन था. तो मतलब मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो कि सामान मुझे मिल गया है. मतलब लग रहा है कि मेरे पापा का आशीर्वाद मुझे वापस मिल गया है. तो मैं पहले दिन से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. एंड मैंने अभी भी बोला, मैं टीवी में हमने देखा था उमंग करके आता है मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का, हमने सिर्फ टीवी में उनको देखा था, उनका बातें सुना था. बट यहाँ जब एक्सपीरियंस किया, दे आर सो एफिशिएंट, दे आर सो टैलेंटेड. एंड उनका जो सपोर्ट है, जिस तरह से उनका व्यवहार किया गया, मतलब हम लोग सुनते थे. और मैं सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज नहीं डरे. छोटा क्राइम हो, बड़ा क्राइम हो, प्लीज पुलिस के पास जाएं, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच.
तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज।